आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संवाददाता जयश्री मिश्रा व सुभाष यादव की लाइव रिपोर्ट जिला प्रयागराज से, जहां पर डिवाइन बीम चैरिटेबल फाउंडेशन का महिला कार्यक्रम हुआ संपन्न। डिवाइन बीम चैरिटेबल फाउंडेशन सामाजिक और पर्यावरण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से वृक्षारोपण और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित तथा रविवार को DIB अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। देखिए आगे की खास खबर। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो उनके लिए आपका हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे कि बेसिकली जो हमारा मोटो है लिटिल हेल्प कैन चेंज अ लाइफ, छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी को बदल सकती है। अब उसके लिए काम हर क्षेत्र में इतने हैं। आप शिक्षा बोल रहे हैं, शिक्षा में भी है, पेड़ लगाने में है, या हो सकता है किसी महिला को कोई प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से है या वो कमाई नहीं कर पा रही है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम किसी भी तरह छोटी से छोटी मदद जो हमारे सामने आता है कर सके। मदद करती है, हाँ वही हम बता रहे हैं। आप पहले आपका पहले सवाल का जवाब देंगे। शिक्षा आपने कहा, मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी विद्या को, ज्योतिका, जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं पिछले 2 साल से और पढ़ाई करा रहे हैं। आज वो यहाँ हमें सपोर्ट कर रही है। ज्योतिका, अच्छा बोलिए। हमारी डिवाइन बीम चैरिटेबल फाउंडेशन 2 साल से इनको सपोर्ट कर रही है इनकी पढ़ाई में, जो आपने शिक्षा का क्षेत्र पूछा। हालांकि मुझे पता है एक बच्चे को पढ़ाने से शायद पूरा समाज हमारा नहीं हो सकता है कि शिक्षित हो जाए, पर मैंने कहा जैसे लिटिल हेल्प हम सब एक एक बच्चे का बार उठा लें, क्यों नहीं सब लोग शिक्षित हो सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से वो लिटिल हेल्प जरूर करी है, वो ज्योतिका के रूप में। ज्योतिका, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं मेघना मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर उन्होंने हेल्प नहीं की होती, मेरी फैमिली मतलब बैकग्राउंड उनका नहीं, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो वो मेरे को फीस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे स्कूल का, तो मेघना मैम ने मुझे प्रोवाइड करवाया तो वो मेरे को एजुकेशन दिलवाया। ज्योतिका, बड़ी होकर के आपका नाम ही बहुत प्यारा है ज्योतिका। ज्योतिका, बड़ी होकर क्या करना चाहती हूँ? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ मैं, इसलिए मेघना मैम की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया एजुकेशन। आप ये मानती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने मेघना मैम से आपकी मुलाकात हो गई और आपको एजुकेशन और उनका सपोर्ट मिल रहा है। पर ज्योतिका, बहुत सी लड़कियाँ इतनी खुशनसीब नहीं होती हैं, बहुत आदमी मैम आप मानती हैं बहुत सी। बिल्कुल, मैंने जैसा आपको कहा ना, ये शायद मैं कहूँगी एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं कि हम पूरे विश्व को साफ कर सकें और अच्छा कर सकें और उसको उन्नति की तरफ ले सकें। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, शायद जो मेरे आसपास था, मेरे पास ये बच्चा था जिसको कोई और लेडी थी जिन्हें मैं जानती थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा वो पढ़ना चाहता है, आप हेल्प कर सकेंगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं मिली इनसे वॉट एवर आई कुड डू फॉर हर। तो मैं यही कहूँगी कि एक में अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनुश्री घोष, मैं एक मैगजीन एजुकेटर, मैं गर्ल्स गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के प्रोग्राम कराते हैं अवेयर करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है इसके कारण मतलब मम्मी के अंदर जो शेम एंड साइलेंस है उसको बोलने की कोशिश करते हैं। हम लोग के समाज में कई ज़्यादा टैबूज है, टैबू टॉपिक बन गया है, लोग शर्मा के बात करते हैं, कान में फुसफुसा की बात करते हैं, पैड्स की दुकानों के प्लास्टिक पैड पन्ने में होता है, पॉलिथीन पैड, वो सब चीज़ को तोड़ने
महिलाओं के लिए एक आयोजन भी रखा गया जिसका विषय वाक दिवा नाम से विभूषित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को प्रसिद्ध करना है जो दूसरे के लिए प्रेरणा और अपने अनुभव से कई अन्य लोगों को प्रेरित किया हो। ऐसी महिलाओं को आइकॉनिक दिवा ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करना तथा उनको एक साथ लाना है जहां वे इन वोमेन अचीवर्स और नारीत्व को अपना समर्थन दिखाने के लिए रैंप पर चलकर एक दूसरे को जोर शोर से समर्थन किया। डिवाइन चैरिटेबल फाउंडेशन का यह मानना है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक दूसरे का समर्थन करना ही महिलाओं में एकता और ताकत लाता है। जब महिलाएं एक दूसरे का समर्थन करती हैं तो अविश्वसनीय होती हैं। व्यक्तिगत रूप से महिलाएं पानी की एक बूंद की तरह हैं जब कि एक साथ होने पर महान सागर हैं। कार्यक्रम का संचालक मेघना अहलावत के सौजन्य से संपन्न हुआ जिसके मुख्य अतिथि सुभाष राठी, संयोजक मेजर मेघना आभा सिंह व कार्यक्रम का संचालन चौताली राय जो अपनी वाक पटुता से सभी को एक सूत्र में बांधे रखी। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर ओजस्विता, स्मृति श्रीवास्तव, रानी लता भदौरिया, रितु जौहरी आदि सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए संवाददाता जयश्री मिश्रा व सुभाष यादव की लाइव रिपोर्ट जिला प्रयागराज से। किया गया, चाहे वो कंप्लेंट हो, चाहे हेल्प हो, किसी भी तरह का, चाहे वो सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हेल्प करनी हो या किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है कंप्लेंट करनी हो, अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, कोई आप and social worker by passion who works towards upliftment of women. She is also a member of Indian Dental Association. She has been honored by Indian Dental Association and also Rudra Foundation for her selfless work. महिलाएं रैंप पर अपनी जलवा बिखेरती हुई नजर आई। वहां पर महिलाओं ने रैंप करके यह साबित किया कि हम किसी से कम नहीं, हम जब चाहे जो चाहे वह कर के दिखा सकते हैं। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की खास खबर। किसी को भी के मन में जो पले इसलिए जले वो उस समय बंद कर देंगे। अभी चलिए देखिए ऐसा है यहाँ का सवाल है। यूजुअली क्या होता है आज की लड़कियाँ अपने आप बहुत फील करती हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन में ज़्यादा लेकिन उनकी सोच उतनी परिपक्व नहीं है। उसके लिए एक पारिवारिक संस्कार बहुत जरूरी है और दूसरी चीज ये है कि उनको ये समझना होगा कि एक लड़का और लड़की उनका सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम वहाँ यह आती है जहाँ कभी कभी अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आदमी पहले तो कंसेंटेड फिजिकल रिलेशन बना लेता है। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करती, वो तो हवस का शिकार होते हैं, वो विकृत मेंटेलिटी का शिकार होते हैं। 1 महीने 2 महीने हाँ 6 तो उसमें क्या है, वो मेंटेलिटी उनकी विकृत है। मैं आपको ये बताऊँ, ये कोई हवस नहीं, मैं कहूँगी उनकी विकृत मानसिकता की कुछ बच्चे शिकार होते हैं। लेकिन जहाँ तक बड़े होने के बाद ऐसे केसेस अगर सामने आते हैं तो उसमें मैं कभी कभी अक्सर मैं भी ऐसे केसेस डील करती हूँ। तो पहले तो कंसेंटेड फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जहाँ अपना सेल्फिश मंशा पूरी नहीं होती वहाँ उसको रेप का नाम दे दिया जाता है और FIRs दर्ज हो जाती है, कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। तो इसके लिए हमें ये सोचना होगा जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो चीज़ रीजन में है और हर चीज़ के लिए अगर कंसेंटेड कैटेगरी हमें अब वो समय आ गया है कि हमें परिवार में संस्कार को
डेवलप करना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। पश्चात सभ्यता की तरफ जो बच्चे हैं उनको भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना चाहिए। आपको ये मालूम है कि आजकल देखिए गुड टच बैड टच का कितना था ना, और सेक्सुअल एजुकेशन का भी कितना अगर प्रचलन हुआ, लेकिन इसको पॉजिटिविटी के साथ हमें लेना है। अब जैसे बात हो रही थी मेंस्ट्रुएशन की, सब लोग डरते थे कि हाँ अगर पैड भी लेके जाना तो बहुत बंद में सबके सामने इसके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं अब हो रहा। और पूरे आम इस चीज़ का रीज़न बताया जाता है कि अगर सपोज अगर पॉजिटिविटी अगर नहीं आई हम लोगों की मानसिकता में तो इसके बहुत परिणाम, चाहे वो रेप को लेकर हो जाए चाहे अदरवाइज सैनिटेशन को भी लेकर जाता है। आज औरत हर क्षेत्र में आगे है और वो कहीं पर आज बहुत से घरों में औरतों को प्रमोट नहीं किया जाता है। उनकी तो प्रतिभा होती है, क्वालिटी होती है, पर उनको उनकी फैमिली प्रमोट नहीं करती है कि वो समाज के लिए, परिवार के लिए, वो स्वयं के लिए कुछ करे, वो अपनी जो प्रतिभा है उसको सामने ले आए। लेकिन हर एक इंसान को बहुत ईजी चीज़ें नहीं मिलती कभी, ठीक है ना। कभी होता है इंसान को रिवोल्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है, और जब वो बढ़ जाती है आगे तब सबको एक्सेप्टेबिलिटी होती है। शुरुआती दौर उसका स्ट्रगल का पीरियड होता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लेकिन यूजुअली क्या होता है, देखिए जब महिलाएं निकलती है ना बाहर, सब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि बाहर ये आदमियों के साथ रहेगी, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। लेकिन अगर आपके टारगेट्स क्लियर हैं और आपने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये जो आपके लेग पुलिंग करते थे, आपको क्रिटिसाइज करते थे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे जाएंगे। टाइम जरूर लगता है, आपको पेशेंस जरूर दिखाना पड़ता है। आप अधिवक्ता और अधिवक्ता होने के नाते आप औरतों को किन राइट्स के बारे में बताना चाहिए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ मुझे ये लगता है कि इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। और जहाँ तक कानून की बात है, अधिकारों की बात है, कर्तव्यों के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अधिकार हर फील्ड में बने हुए हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसका कानून ना हो। जैसे भ्रूण हत्या का आपने कहा, तो भ्रूण हत्या का कोई कानून नहीं है। उसके बाद इक्वलिटी का राइट है, फ्री एजुकेशन का राइट है, राइट टू सर्विस है, राइट टू रिलीजन है, हर तरह के फंडामेंटल। आप ये मानते हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं कानून कमजोर पड़ रहा है? कानून नहीं, कमजोर तो हम हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। कानून कभी कमजोर नहीं होता। निर्भया हत्याकांड में इतना लंबा टाइम लगा और उसके बाद भी कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बहुत टाइम लगा। क्या हम जो अपराधी हैं हम उनको पहले नहीं बता सकते हैं? ये देखिए, एट वन इंस्टेंस आप किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो राइट टू अपॉर्चुनिटी हर एक को होती है। उसमें भी कोई जुवेनाइल था, कोई एविडेंसेस भी कलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। जो राइट कभी हम सोचते हैं कि अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान में, वहाँ पर कानून सख्त है कि किसी ने कुछ गलत काम किया, उसके हाथ काट दिए, उसकी आंखें निकाल दी, चौराहे पे खड़े करके उसको पनिश कर दिया, ऐसा होता है। लेकिन हर एक देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलना है। आज हम किसी को ऐसे कर देते हैं तो उसके लिए एजुकेशन शुरू हो जाएंगे। एक प्रॉपर प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।